हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ जीनत। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ पनोरमा फर्स्ट बुक से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है ययाति। और हम आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए हम सब देखने वाले हैं ययाति। इस कहानी में क्या होता है कि ये हमें मोरल लेसन सिखाती है कि कैसे एक इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। आपके पास कितना भी चीज़ आ जाएगा ना, तो आप उससे संतुष्ट नहीं होगे। आप चाहोगे कि और आ जाए। आपकी इच्छा कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। अगर आपके पास साइकिल रहेगी, आप बाइक के लिए इच्छा करोगे। अगर आपके पास बाइक रहेगी तो आप कार के लिए इच्छाएं लगातार बढ़ती जाती है। इट मीन्स कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जितना सा है आपके पास, आप उसी में खुश रहना सीखिए। जैसे कि आपके पास अगर साइकिल है तो आप उसी में इंजॉय कर सकते हैं, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ययाति। द स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडियन कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय इन पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाभारत की ये कहानी जो है, ये चमन लाल जी के आध्यात्मिक कहानियों में से ली गई है, जिसका पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग वगैरह बताया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश। रेंडर्ड का मतलब होता है ट्रांसलेट। तो ये कहानी जो है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? सी राजगोपालाचार्य ने इस कहानी को ट्रांसलेट किया है। चलिए देखते हैं ययाति। Emperor ययाति was one of the ancestors of the पांडव्स। पांडव जो थे उसके पूर्वजों में से एक थे Emperor ययाति। ये जो थे ना ययाति, ये पांडव्स के पूर्वज थे। He had never known defeat। ये कभी हार नहीं मानते थे। He followed the dedicates of the शस्त्र, adores the gods and venerated his ancestors with intense devotion। वो उसमें बहुत सारी स्किल थी और वो अपने गॉड को बहुत ज़्यादा मानते थे और स्किल से भरपूर थे। अब राजा का एंसेस्टर्स है तो उसमें स्किल्स तो रहेगा ही ना। वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। वो उन्होंने शास्त्रों के निर्देश का पालन किया और उन्हें जो भी सिखाया जाता था उसने अच्छे से सीखा। देवताओं की पूजा और अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान किया। ये जो है देवताओं का बहुत अच्छे से पूजा करते थे, मतलब धार्मिक टाइप के थे और अपने पूर्वज का रेस्पेक्ट करते थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे अपने प्रजा को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और उसका कल्याण करते रहते थे। उसी के लिए ये फेमस हुआ था। He became prematurely। अब इस कहानी के पीछे का बैकग्राउंड आप ये समझ लीजिए कि देवयानी नाम की एक लड़की है, जो कि इसके जो हस्बैंड है ययाति, ये इसकी बीवी है। तो देवयानी के जो हस्बैंड है, तो देवयानी से इसको 2 बच्चे थे, 2 पुत्र थे। और चूंकि ययाति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया था तो उसके साथ इसको 3 बच्चे थे। इसलिए इसी गुस्से में आके शुक्राचार्य, जो कि देवयानी के पिताजी थे, उसने उसको कर्ष दे दिया। मीन्स कर्ष का हिंदी क्या बताऊँ, बद्दुआ दे दिया उसको कि ययाति को कि प्रीमेच्योरली ओल्ड, मतलब जब बुढ़ापा आना है तब नहीं, वो भरी जवानी में ही उसको बुढ़ापा कर दिया। उसके चमड़े झुलस गए, बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे बुढ़ापा आ गया उसको जवानी में ही। उसको बद्दुआ मिल गया। किसके द्वारा बद्दुआ मिला? शुक्राचार्य के द्वारा, जो कि देवयानी के पिताजी थे। देखते हैं। He became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife Devyani. In the words of the poet of Mahabharata, Yayati attained that old age which destroy beauty and brings on miseries. It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection। इसमें यही चीज़ बताया गया है कि कैसे इसने ययाति ने इसको एक्स्ट्रा मैरिटल, अपने सेक्सुअल लाइफ को संतुष्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया और उससे भी इसको 3 बच्चे थे। इसको धोखा देने की वजह से शुक्राचार्य ने उसको कर्ष दे दिया, मीन्स बद्दुआ दे दी, और वो लग भी गई। और वो भरी जवानी में, इतने बड़े योद्धा थे, सब चीज़ आता था, स्किल, भरपूर स्किल था उसके पास,
लेकिन वो बूढ़ा हो गए थे और उसके दुख को बयान नहीं कर सकते हैं कि भरी जवानी में बूढ़ा होना, बताइए उसका दुख दर्द जो है। ययाति ने ऐसा बुढ़ापा प्राप्त किया जिसमें कि सुंदरता को नष्ट कर देता है और बुढ़ापा ले आता है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड था। मेन ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वॉज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल इंजॉयमेंट। जो ययाति जो थे वो एक बूढ़ा तो हो ही चुका था, लेकिन उसकी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हो रही थी, वो संतुष्ट नहीं था अपने लाइफ जीवन को लेके। ही हैड 5 ब्यूटिफुल सन्स, उसके पास 5 पुत्र थे, बहुत सुंदर थे सभी। ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लेस्ड, सभी कोई बहुत बुद्धिमान थे और स्किल से भरपूर थे, संस्कारी भी थे और स्किल से भरपूर थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड piteously to their affection. The curse of your grandfather Sukracharya has made me unexpectedly and prematurely old. I have not had my fill of the joys of life. For not knowing what was in store for me, I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasures. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. तो ये अपने 5 बच्चों को बुला के बता रहे हैं कि कैसे तुम्हारे दादाजी ने, नहीं तुम्हारे नाना जी ने, कैसे तुम्हारे नाना जी ने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि मैंने गलती करी थी और मुझे ऐसा बुढ़ापा बना दिया। अब तुम लोग मैंने अपना ज़िंदगी तो अच्छे से जिया ही नहीं, मैं संस्कारी था, मैं अपने कर्तव्य का पालन करते रहता था हमेशा, लेकिन मेरे जीवन का जो सुख है वो तो मैंने अभी देखा ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई मैंने अपना ज़िंदगी, हाँ स्टोर फॉर मी नोइंग व्हाट इज, क्या होता है खुशियाँ वो तो अभी मैंने देखा ही नहीं है। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। तो इन्होंने अपना दुख बताया अपने सारे बच्चों को और इसने कहा कि तुम 5 में से किसी एक को मेरा बुढ़ापा लेना पड़ेगा और बदले में अपनी जवानी देनी पड़ेगी। He who agrees to this and bestows his youth, जो इस बात से एग्री करेगा, मान जाएगा और अपने प्यार को दिखाएगा और अपनी जवानी मुझे देगा, on me will be the ruler of my kingdom, और मेरे राज्य का वो राजा बनेगा, नेक्स्ट राजा जो है मेरे राज्य पे राज करेगा, वही मेरे राज्य पे राज करेगा। I desire to enjoy life in the full vigor of youth, मैं अपने जीवन की जवानी को बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। वो राजा कह रहा है अपने बच्चों से कि तुम में से एक ले लो, मेरे बुढ़ापे को अपनी जवानी दे दो और फिर हम अपनी जवानी को अच्छे से जिएंगे और जो मेरे बुढ़ापे को लेगा वो ही मेरे राज्य का राजा बनेगा। He first asked his eldest son to do his bidding. That son replied, उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे से पूछा तो उसने कहा, ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। तो उस बड़े बेटे ने कहा कि मेरे प्यारे पिताजी, महिलाएं जो है और नौकरें जो हैं हमारे पूरे साम्राज्य में, वो सब मेरे पे हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी कि कैसे ये बूढ़ा हो गया अगर मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ। आई कैन नॉट डू सो, मैं नहीं कर सकता ये, उसने मना कर दिया बड़े बेटे ने। आस्क फॉर माई यंगर ब्रदर हु आर डियरेस्ट टू यू देन माई सेल्फ, आप अपने बाकी बेटे से पूछ लीजिए जो मेरे से यंग है, क्योंकि आप उससे जो मुझसे ज़्यादा प्यारे हैं आपके, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते, ऐसे कहा उसने। When the second son was asked, he gently refused with the word, जब दूसरे बेटे से पूछा गया तो उसने अपनी बातों से ही मना कर दिया। Father, you ask me to take up old age which destroys not only strength and beauty, but also I see wisdom. I am not strong enough to do so. आप मुझे ऐसा करने के लिए, उसका सेकेंड बेटा कह रहा है कि आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जो कि मेरी ताकत को और मेरी सुंदरता को नष्ट कर देगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ ये काम करने के लिए, इसीलिए ये भी मना कर देता है। The third son replied, अब तीसरे बेटे के पास गया वो राजा। An old man cannot ride a horse or an elephant. His speech will falter. What can I do in such a helpless plight? I cannot agree. अब तीसरा बेटा कह रहा है कि मैं इस बुढ़ापे को लेके ना ही हॉर्स राइडिंग कर पाऊंगा, मतलब घुड़सवारी कर पाऊंगा, और ना ही हाथी पे बैठ पाऊंगा, क्योंकि वो तो बूढ़ा हो जाएगा ना।
और इस बात को और कहा कि मैं एकदम बेचारा सा हेल्पलेस, मतलब मदद के लिए मदद लेनी पड़ेगी मुझे सबसे, तो ऐसे बेचारा वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। तो तीसरे बेटे ने भी इनकार कर दिया। द किंग ग्रू एंग्री, अब राजा गुस्सा हो गया। When he saw that his 3 sons had declined to do as he wished, जब उसने देखा कि तीनों बेटे ने उसकी विश को, उसकी इच्छा को मना कर दिया, इनकार कर दिया। He hoped for better for his fourth son, तो उसने चौथे बेटे से उम्मीद लगाई। To whom he said, तो उसने उससे कहा, You should take up my old age, तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए। If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time and take back the old age with which I have been cursed. उसने चौथे बेटे से कहा कि अगर तुम मेरा बुढ़ापा ले लेते हो तो मैं कुछ दिन में मैं तुम्हारा जवानी वापस कर दूंगा, और मुझे कुछ दिन तो जीने का मौका मिलेगा, मैं खुशी हंसी से जीऊँगा, और तुम्हें फिर से अपना जवानी लौटा के मैं अपने कर्स्ड में, जो कि मुझे बद्दुआ मिली है, मैं उसमें फिर से वापस चला जाऊंगा। The fourth son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to. An old man has to seek the help of others, even to keep his body clean, and most pitiful plight. No much as he loved his father, he could not do it. तो इसने कहा कि अगर मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ तो मैं एकदम हेल्पलेस हो जाऊँगा, सब कुछ के लिए मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, नहीं पापा मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसने भी मना कर दिया। ययाति वाज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूज़ल ऑफ द 4 सन्स, और ययाति जो था वो एकदम दुखी हो गया, एकदम दुख हो गया पूरा अपने चारों बेटों के नकारने से, उसके मना करने से। He paused for some time and then supplicated his last son. उसने कुछ देर के लिए पॉज लिया, उसने कुछ देर सोचा ऐसे ही, फिर वो अपने लास्ट बेटे के पास गया जो कि सबसे छोटा था। Who had never yet opposed his wishes, जिसने कभी अपने पिताजी की बातों का उल्लंघन नहीं किया था। You must save me, तो उस पिताजी ने कहा कि तुम ही मुझे बचा सकते हो। I have got this old age with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो इस बुढ़ापे से, जो मुझे रिंकल्स मिले हैं, झुर्रियाँ मिली हैं, और मेरे ग्रे हेयर हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से तुम ही मुझे बचा सकते हो, जो कि शुक्राचार्य ने मुझे ये कर्ज दिया है। I cannot bear it, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। If you take upon yourself these infirmities, I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. उसने कहा मैं अपना ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए ही बस अपनी जवानी को दे दो और तुम बुढ़ापा ले लो, ताकि मैं अपने जीवन का सुख जी सकूँ उस कुछ दिन में, और फिर मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा और अपने दुख में वापस चला जाऊंगा। Puru, do not refuse as your elder brother have done. Puru, the youngest son, moved by filial love, said, Father, gladly give you my youth and relieve you of the sorrow of old age and the cares of state. तो छोटा बेटा जो था, पुरु उसका नाम था, यंगेस्ट सबसे छोटा बेटा था, उसने कहा कि मैं खुशी खुशी आपको अपना जवानी दे दूंगा और आपको इस दुखों से आज़ाद कर देना चाहता हूँ। बी हैप्पी, आप खुश रहिए। तो जैसे ही कहा, हेयरिंग दिस वर्ड्स ययाति बिकेम अ यूथ, तो जैसे ही उसने उस छोटे बेटे के बात सुना, ययाति जो है वो जवान हो गया। Who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and acquired great renown. और छोटे बेटे ने जो बुढ़ापा एक्सेप्ट किया था वो अब उस किंगडम को, उस राज्य को चलाने लगा बड़ी शान से। ययाति enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera and spent many years with an अप्सरा maiden. ययाति जो है अपने लाइफ, अब तो वो यंग हो गया, अब वो अपने लाइफ को पूरा एंजॉय करने लगा, फिर भी वो खुश नहीं था, वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने जीवन से, और कुछ साल के लिए वो स्पेनिन वे कुबेरा के गार्डन में, कुछ साल के लिए वो कुबेरा के गार्डन में चला गया एक अप्सरा मेडन, और वो जो है कुबेरा के गार्डन में चला गया एक अविवाहित महिला के साथ।
After long years spent in vain efforts to quest desired by indulgence, the truth dawned on him. Returning to Puru, he said. और जब उसे संतुष्टि नहीं मिली अपने लाइफ को लेके, अपने सेक्सुअल लाइफ को लेके और हैप्पीनेस को लेके, जब उसे संतुष्टि नहीं मिली तो वो वापस आता है पुरु के पास. पुरु मीन्स छोटा बेटा. और कहता है, डियर सन, प्यारे बच्चे, सेंसुअल डिजायर्स इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग ही इन इट. जो अपनी जो इच्छाएं होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. जैसे कि मैंने सुना था कि जैसे आग में घी डालने से शांत नहीं होती है, वैसे ही अपनी इच्छाएं जो है वो ये सब करके शांत नहीं होती है. इच्छाएं जीवन का एक पार्ट है जो कि हमेशा आती रहती है. और आज मैंने ये चीज़ पढ़ा था. आई हैड हर्ड एंड रीड दिस. मैंने ये सुना था और पढ़ा था, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट. लेकिन आज तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ था. No object of desire, corn, gold, cattle and women, nothing can ever satisfy the desires of man. तो ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है एक इंसान को, चाहे वो अन्न हो या फिर सोना हो, पशु हो या फिर स्त्री हो. कोई भी चीज़ एक इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक्स. हमें केवल रुचि अरुचि से परे एक मानसिक स्थिति से ही शांति प्राप्त कर सकते हैं. हमें मेंटल जब पीस मिलेगा ना, तभी हम शांत रह सकते हैं. अदरवाइज इच्छाओं से हमको कोई खुशी नहीं मिलती, चाहे वो वुमेन हो, पशु हो, पक्षी हो, गोल्ड हो, कुछ से नहीं. सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण. टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल. तो ये बात कह के उसने कहा कि तुम अपनी जवानी वापस लो और बहुत अच्छे से इस राज्य को चलाओ, अपनी बुद्धिमानी से इस राज्य को चलाओ. With these words, ययाति took back his old age. Puru who regained his youth. तो ऐसा कहते ही ययाति जो है वो फिर से बूढ़ा हो गया और पुरु जो है अपनी जवानी में वापस आ गया. Was made king by ययाति who retired to the forest. He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. और इसने जो है अपनी पुरु जो अपने युवावस्था में वापस आ गया था, को ययाति ने राजा बनाया और वन में चला गया. उसने वहाँ अपना समय तपस्या में बिताया और समय के साथ स्वर्ग को पधार गया. मीन्स ययाति ने अपने किंगडम को अपने छोटे बेटे को दे दिया और जंगल चला गया. और वहीं जंगल में ही उसने तपस्या स्टार्ट कर दी और मन की शांति के लिए वहीं पे रहने लगा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई धीरे धीरे. तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि जीवन में इच्छाएं रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं जैसे कि अगर आपको आज ये फ़ोन मिलता है तो आप कल दूसरा फ़ोन लेने की इच्छाएं करोगे कि नया फ़ोन फिर मार्केट में आ जाएगा तो आपको वो लेने का मन करेगा. इसीलिए जो है आपके पास जितना सा भी चीज़ है, आपके पास जो भी कॉपी, पेन, साइकिल हो, उसी में फ्लॉन्ट करो, आप मस्ती में रहो. ये नहीं कि मेरे पास बड़े सी चीज़ें आनी चाहिए, ये वो ज़्यादा इच्छाएं मत रखो और जो चीज़ है उसी में संतुष्टि के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करो. ठीक है, तो यहीं पे हमारा कहानी ख़त्म हो जाता है. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें. बाय बाय.